माँ के चित्र पर तहसीलदार महोदय और शुक्ल जी, सूरज वैश्य जी, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, सुखदेव तिवारी जी, रामानंद सागर जी, दीप प्रज्वलन जीस्ट से डाली पुस्तक के विमोचन के अखिलेश तिवारी डाली के आदेश से शुरू होगा। कि माई शारदा हमार विनती है बातों से, जौन आहे गूंग उन्हें कह दिया बचाल माँ। कि वादा किया है जो भी वादा निभाएंगे हम, वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महातारी के बाटे। ऐतिहासिक क्षण है। समाज या माँ बाप अपनी बेटियों को ज्यादा मानने लगते हैं तो उसे बेटे होने का गुमान करते हैं। बिटिया रानी सयानी मानी बनो, बेटा बेटी एक समान अनुपम सृजन है बेटियां। ये धन है वो कोख जिसने ऐसी बिटिया को जाया। गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है। दीन दुखिया हूँ माँ तू दृष्टि दौड़ाए दे। तेरी किस्मत में लिखा हो काश कोई मुमताज मिले। भव्य जन्मोत्सव एवं पुस्तक विमोचन समारोह तथा कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। भव्य जन्मोत्सव पुस्तक विमोचन समारोह हुआ, कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। आसपास व दूर दराज के आए कवियों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर मौजूद श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बल्दीराय तहसील अंतर्गत बिसोहिया गांव में पुस्तक विमोचन व कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह में जीसते डाली का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम बल्दीराय वंदना पांडे, तहसीलदार घनश्याम भारतीय व खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो तहसील की सबसे बड़ी अधिकारी और जिला अधिकारी महोदया हमारे बीच में है और इसके साथ पत्रकारिता जगत का भी एक भाग रहेगी और पायदान मजबूत आधार प्रदान करेगी बिटिया अखिलेश तिवारी डाली को। पुस्तक का विमोचन सम्मानित अतिथियों के हाथों हुआ है। अखिलेश तिवारी डाली के आदेश से शुरू होगा। कार्यक्रम में काव्य पाठ की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुआ शुभारंभ। अंजुरी भर भाव के प्रसून, अंजुरी भर भाव के प्रसून, पग में स्वीकार करो मां, शब्द सुमन की मालिका, ग्रीवा का हार करो मां, अंजुरी भर भाव के प्रसून। गीत मेरा जन जन का क्लेश, ताप हंस के पान कर सके और बन करके संजीवनी जीवन प्रदान कर सके, जीवन प्रदान कर सके। जग के कल्याण के लिए इतना उपकार करो मां, अंजुरी भर भाव के प्रसून। गीत के हर शब्द शब्द में, गीत के हर शब्द शब्द में चित्र आपका दिखाई दे, गीत के हर शब्द शब्द में
बीड़ा सुनाई दे, हंसिनी पे होकर सवार। माँ सरस्वती का वाहन क्या है, आप कोई बताएगा? कोई बोले आप? बिल्कुल गलत, इसीलिए मैंने आपसे कह पाया। माँ सरस्वती का वाहन हंस नहीं है, हंस वाहन है ब्रह्मा जी का। और हिंदू धर्म में जितने देवी देवता है, किसी के वाहन में कोई टकराहट नहीं है। माँ सरस्वती का वाहन हंसिनी है, ये पुराणों में लिखा हुआ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। कि हंसिनी पे होकर सवार, मेरे उर बिहार करो माँ। अंजलि भर भाव के प्रसून। और ये बंद भी देखें आप विशेष तौर पे, मैंने माँ से कहा कि माँ, रंजीत भैया, लेखनी को ऐसी शक्ति दो, लेखनी को ऐसी शक्ति दो कि शब्द शब्द बोलने लगे। लेखनी को ऐसी शक्ति दो कि शब्द शब्द बोलने लगे। ये पशु पक्षी मानो तो क्या, ये वृक्ष वृक्ष डोलने लगे। पशु पक्षी मानो तो क्या, वृक्ष वृक्ष डोलने लगे। वृक्ष वृक्ष डोलने लगे। पंक्तियां भी मुस्कुरा उठे, क्या कहने? पंक्तियां भी मुस्कुरा उठे। ऐसा चमत्कार करो माँ, अंजलि भर भाव के प्रसून। और ये अंतिम बंद, मैंने माँ का श्रृंगार किया अपने शब्दों के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि विश्व का अनूठा श्रृंगार होगा। एक कवि माँ श्रृंगार कैसे करता है, इन पंक्तियों में देखें आप। स्वागत है भैया। मैंने माँ का श्रृंगार किया कि चौपाई की हो चूड़ियां, क्या बात है? चौपाई की हो चूड़ियां, मुक्तक नथ दोहे की बाली। और छंद सवैया गले का हार, और गीत गजल होठ की लाली। क्या बात है? छंद सवैया गले का हार, गीत गजल होठ की लाली। गीत गजल होठ की लाली। वाह, कुंडली रस अलंकार से, कुंडली रस अलंकार से सोरह श्रृंगार करो माँ। अंजलि भर भाव के प्रसून, पग में स्वीकार करो माँ। अंजलि भर भाव के प्रसून। आज जीस्ट से डाली पुस्तक के इस विमोचन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदया, वीडियो साहब, अन्य सम्राट नागरिकगण, पत्रकार और अन्य यहाँ जो भी कार्मिक हैं, सबसे पहले
अखिलेश तिवारी डाली जी को आप उनके इस जन्मदिन की ढेर और हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इसी तरह की वो एक नूतन प्रगति पर आगे बढ़ती रहे। और इनकी पुस्तक की जहाँ बात है, मैंने तो अभी विमोचन करते समय मुझे बड़ी पढ़ने को उत्सुकता है और मैं हो सकता है गाड़ी में ही अभी कुछ पढ़ूं। जाते समय मैंने थोड़ी लाइनें पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसी के साथ ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह नूतन प्रगति मार्ग पर बढ़ती रहे। जय हिंद। आपके निर्देशन में एक छोटे बच्ची ने जो एक अपनी रचना आज प्रस्तुत किया बना करके किताब के रूप में सबके सामने आई, उसके लिए वो बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा कार्य है। आपने बताया 3 साल पहले शुरुआत किया था इसमें रचना करने की, आज इसकी एक पुस्तक के रूप में सामने इसकी रचना सबके सामने आई है। ये बहुत बड़ा कार्य इसका है। इसके लिए सभी परिवार वालों को और इनके गुरु जमदार शर्मा जी, कवि साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कवि का आह्वान करता हूँ। खुद ही की ये 4 पंक्तियां कि माई शारदा हमार विनती है बातों से, जौन आहे गूंग उन्हें कह दिया बचाल माँ। और आँखी से जे आन्हरबा पंगुबा शरीर तेने डारो दया दृष्टि करो उनके ख्याल माँ। तुम मूढ़ है बुद्धि से विवेक ज्ञान नाही मोरे, कुटिल कुचाल जाने भरा तार भाल माँ। और कर दे तो कृपा अर्ज मोरी तनी बा, हंस का उतारा मोरे मनवा के ताल माँ। हंस का उतारा मोरे मनवा के ताल माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच सबसे पहले बहन डॉली को इनकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके विमोचन के लिए। इनके जन्म दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सदा ये इसी तरह से आगे बढ़े और खूब नाम रोशन करें। आप लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बने, माहौल बनाए। फिर काव्य पाठ करता हूं आपके बीच में। बहुत अच्छे। एक मुक्तक रखता हूं, उसके बाद से इनका आदेश है एक गीत के लिए, वो गीत मैं पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में, सुनेगा। कि वादा किया है जो भी वादा निभाएंगे हम, वादा किया है जो भी वादा निभाएंगे हम। मुश्किल हो चाहे जितना आसान बनाएंगे हम, मुश्किल हो चाहे जितना आसान बनाएंगे हम। जो यकीन ना हो मुझ पर चाहो तो आजमा लो, आवाज दे के देखो दौड़े ही आएंगे हम। आवाज दे के देखो दौड़े ही आएंगे हम। सम्मानित मंच है, मंच पे देश के बहुत बड़ा नाम आदरणीय दादा उपाध्याय जी बैठे हैं, मजिस्ट्रेट साहिबा बैठी हैं और सभी लोग बैठे हैं, रामानंद सागर गुरु जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, पुष्कर भैया हैं। आप सबका आशीर्वाद लेते हुए मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ, आप लोग के बीच में सुनिएगा। कभी नहीं मिट सकता जग से विश्व पटल की शान हूँ मैं, कभी नहीं मिट सकता जग से विश्व पटल की शान हूँ मैं। कभी नहीं मिट सकता जग से, कभी नहीं मिट सकता जग से विश्व पटल की शान हूँ मैं। मुझे गर्व है इस मिट्टी पर भारत की संतान हूँ मैं। मुझे गर्व है इस मिट्टी पर भारत की संतान हूँ मैं। क्यों गर्व है? कि घाट घाट पर गंगा जमुना बूंद बूंद में रस घोले, घाट घाट पर गंगा जमुना बूंद बूंद में रस घोले। कंकर कंकर जिसका शंकर तिनका भी जय जय बोले, कंकर कंकर जिसका शंकर तिनका भी जय जय बोले। और ये अवध की धरती है कि जहां राम ने पग धोया था, जहां राम ने पग धोया था, सरयू तीर महान हूँ मैं।
इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं। और क्यों गर्व है, देखिए संस्कार की बात, कि कश्मीर है जिसका मस्तक, खड़ा हिमालय ताज लगे, कश्मीर है जिसका मस्तक, खड़ा हिमालय ताज लगे, पाँव पखारे जिसका सागर, कल से बेहतर आज लगे, पाँव पखारे जिसका सागर, कल से बेहतर आज लगे, कि युग युग से ऋषियों मुनियों की, युग युग से ऋषियों मुनियों की धरती की पहचान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं। कि अलग अलग है बोली भाषा, फिर भी लगते एक सभी, अलग अलग है बोली भाषा, फिर भी लगते एक सभी, मेहमानों को देव समझते, बोल उचारे नेक सभी, कि सदाचार की पावन भूमि, सदाचार की पावन भूमि, जन जन का अभिमान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं। कि इस मिट्टी ने जन्म दिया है धीर वीर बलवानों को, एक आखिरी बंद है सुनेगा, कि इस मिट्टी ने जन्म दिया है धीर वीर बलवानों को, अंतर मन से सदा नमन है फौजी और किसानों को, अंतर मन से सदा नमन है फौजी और किसानों को, कि अपनी माटी की रक्षा की, अपनी माटी की रक्षा की खातिर तो बलिदान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं, मुझे गर्व है इस मिट्टी पर, भारत की संतान हूँ मैं। और मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग गांव के लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाए, मैं एक गीत का एक वो मुखड़ा और दो अंतरा बस पढ़ के अपना जगह। स्वागत है, जल्दी आदरणीय आपका ध्यान चाहता हूँ, स्वागत है, शाबाश। बदलावों का मौसम आया हो, सभी लोग यहाँ गांव से बैठे, आप देखिए स्वागत है, बहुत अच्छे, बदलावों का मौसम आया, बदलावों का मौसम आया, फूल खिले हैं छाँव में, बदलावों का मौसम आया, फूल खिले हैं छाँव में, जाने कैसे शहर घुसा है, अरे देखो कैसे शहर घुसा है, चुपके गांव में, चुपके गांव में, बदलावों का मौसम आया हो, बदलावों का मौसम आया, फूल खिले हैं छाँव में, जाने कैसे शहर घुसा है, देखो कैसे शहर घुसा है, चुपके गांव में, चुपके गांव में। और देखिए क्या क्या बता है, एक बंद छोड़ के मैं दूसरे बंद से पढ़ता हूँ। स्वागत है। मड़वा टंगनी को दो सावा जौम के ही पाते थे, मड़वा टंगनी को दो सावा जौम के ही पाते थे, कहाँ गए वे ज्वार बाजरे जिसकी रोटी खाते थे। आज हमारी जो पीढ़ी है इसको पता ही नहीं है क्या होता है, इस फसलों के नाम ही नहीं पता है, वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मड़वा टंगनी को दो सावा जौम के ही पाते थे, कहाँ गए वे ज्वार बाजरे जिसकी रोटी खाते थे, कि अब चिकना खाते हैं, ओ क्या करें चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर, कि अब चिकना खाते हैं, उम्र लगी है दाव में, जाने कैसे शहर घुसा है, देखो कैसे शहर घुसा है, चुपके गांव में,
चुपके गांव में। और देखिए संस्कार कैसे बदल रहे हैं कि काका काकी बबुआ भौजी सुनने को अकुलाते हैं। दादा ध्यान चाहते हैं आपका। स्वर काका काकी बबुआ भौजी सुनने को अकुलाते हैं। छोटे छोटे वस्त्र पहनते अंग्रेजी बतियाते हैं। छोटे छोटे वस्त्र पहनते अंग्रेजी बतियाते हैं कि अब तो बेड़ी पड़ी हुई है हो, अब तो बेड़ी पड़ी हुई है संस्कार के पाँव में। जाने कैसे शहर घुसा है, देखो कैसे शहर घुसा है चुपके गांव में, चुपके गांव में। और तकरीबन हर घर के दरवाजे पर वो पंछी दाना पाते थे। हर घर के दरवाजे पर वो पंछी दाना पाते थे कि सूरज के उगने से पहले नाहक हम जग जाते थे। सूरज के उगने से पहले नाहक हम जग जाते थे। सुनते थे संगीत मधुर हो, सुनते थे संगीत मधुर चिड़ियों के चींचिकाओ में। जाने कैसे शहर घुसा है चुपके गांव में। बदलावों का मौसम आया, फूल खिले हैं छाँव में। जाने कैसे शहर घुसा है, देखो कैसे शहर घुसा है चुपके गांव में, चुपके गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि धरती का बनावे के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बात है। धरती का बनावे के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे। और जैसन भारे जवानन के सर सीमन की रखवारी के बाटे। तो जैसन माली के हाथे में जीवन बागन फुलवारी के बाटे। तो वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे। वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे। वास्तव में जो त्याग अपनी संतान के लिए माँ करती है वो एक बाप नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कहता कि कहीं भी बाप का सहयोग कम होता है, लेकिन वास्तव में जो त्याग एक माँ बच्चे के साथ करती है उसका केवल उसकी अनुभूति की जा सकती है। और वो स्नेह आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया श्रीमती वंदना पांडे ने बिटिया अखिलेश तिवारी डाली को प्रदान किया। प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता है, आपने कहा कि इच्छा तो नहीं है। मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ आह्वान करता हूँ कि आप मंच पे आए। धन्यवाद संचालक महोदय और डाली जी को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी कोटि कोटि बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस नए दौर में जहां सरकार बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ का नारा दे रही है, बेटियों के स्वावलंबन की बात कर रही है, हम आज इसको साक्षात रूप में देख रहे हैं। ये किसी गांव के लिए सौभाग्य का विषय है, साथ में हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं नाली के बारे में बहुत नहीं जानती थी, आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना और समझा। और यहाँ शायद मैं किसी गांव में मेरा इस तहसील बल्दीराम में पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई है और धन्यवाद है। मुझे सबसे अच्छा लगा और अलग लगा इसलिए कि इसका नाम अखिलेश रखा गया, जो शायद मैंने पहली बार सुना है। अभी तक मैंने किसी लड़के का नाम ही अखिलेश सुना था, आज पहली बार किसी लड़की का नाम अखिलेश सुना है। ये क्या कल्पना रही होगी माँ बाप की मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जब कभी कभी समाज या माँ बाप अपनी बेटियों को ज्यादा मानने लगते हैं
तो उसे बेटे होने का गुमान करते हैं कि मेरी बेटी बेटे के समान है। शायद उनके मन में भी ऐसी कोई धारणा रही होगी, लेकिन मैं इस बात की थोड़ी सी अलग अपनी सोच रखती हूँ। मैं अब एक ऐसी बेटी हूँ, मेरी माँ की 2 बेटियाँ थी और मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मेरी माँ हमेशा मुझसे ये कहती है कि तुम्हारी बेटी से मेरी बेटी अच्छी है, और मैं कहती हूँ कि चिंता न करिए, कभी ऐसा समय आएगा जब मेरी बेटी आपकी बेटी से अच्छा बन के दिखाएगी। तो आप लोगों को विश्वास और आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि उस जमाने में जब बेटे के लिए ही लोग मरते थे, मेरी माँ ने बेटी के लिए पूजा की। मेरे 5 भाई हैं और 5 भाइयों के बाद मेरी माँ ने इतनी लंबी लाइन केवल एक बेटी के लिए लगा दी। मुझे एक बेटी चाहिए। देवी देवता सारा उन्होंने पूजा संस्कार किया, और 5 भाइयों के बाद में 6ठी या 7वीं संतान हूँ। मेरी बड़ी बहन भी है। एक बेटी से ही उनको संतोष नहीं हुआ, उनको ये था कि नहीं, एक बेटी अकेले रहेगी तो सुखी नहीं रहेगी, 2 बेटियां होनी चाहिए, और 2 बेटियों के चक्कर में 7 संतान हुई मेरी माँ की। आप समझ सकते हैं कि उनकी जिजीविषा कितनी बड़ी होगी एक बेटी को पाने की। और मुझे आश्चर्य है और दुख भी है कि जिस जिजीविषा से उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया कि मेरी एक दूसरी बेटी होगी तो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होगी, मैं शायद बहुत कम पहुंच पाती हूँ। मेरी बड़ी बेटी बहन वही जाती है, मैं तो कल शादी है तो हो सकता है कि 2 घंटे के लिए वहां पहुंच जाऊं। लेकिन ये जरूर है कि जिस जिजीविषा से उन्होंने पाला, आज की डेट में भी मैं मायके के लिए भी गुरु हूँ और अपने ससुराल के लिए भी गुरु हूँ। और जहाँ जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि समाज का बहुत सम्मान मिलता है, जो शायद किसी बेटे को मिलता है उतना ही मुझे भी मिलता है। और मेरा ये मानना है कि समाज के लिए बेटा और बेटी दोनों आवश्यक हैं। कहीं भी इस गुमान में नहीं होना चाहिए जो ज्यादातर लोगों के बीच है, जिनकी बेटियां हैं वो ये कहने लगे कि बेटे बड़े खराब होते हैं, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। मैं इस कल्पना में विश्वास नहीं करती। मेरा ये मानना है कि समाज के लिए दोनों ही उतने जरूरी हैं, और विकास के लिए दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना माँ के पिता का कोई सम्मान नहीं, और पिता के बिना माँ का भी कोई स्वाभिमान नहीं है। उसी तरह से समाज के लिए महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों का सम्मान है, दोनों को मिलकर चलना होगा। और हम जितनी समन्वय के साथ इस समाज को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम विकास करेंगे। ये देख के मुझे अत्यंत खुशी है। डाली के जन्मदिन पे ढेर सारी बधाई है। मैं तो कहूँगी कि अखिलेश छोड़ के ये डाली बन जाए तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि अखिलेश से कहीं ना कहीं ये आता है कि भाई लड़की को लड़की का नाम क्यों, लड़की लड़की रह के ही बहुत बड़ा काम कर सकती है। लड़की को लड़का बनने की जरूरत नहीं है। लड़की स्वयं में शक्ति स्वरूप है, वो अपना सारा काम लड़की बन के कर सकती है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं लड़की हूँ, और जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी उसी सम्मान के लिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि मूर्ति वंदनी है इसलिए नहीं कि उसमें देवता का वास होता है। मूर्ति वंदनी इसलिए होती है क्योंकि उसने तरह से जाने का दर्द सहा है। वो पथ क्या, पथ की कुशलता जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल। इन्हीं 2 शब्दों के साथ और ढेर सारा आशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ क्षमा मांगते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है और कुछ जरूरी काम है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं चाहूंगा कि आदरणीय के हाथों आपको ये सम्मान पत्र बिटिया अखिलेश तिवारी के जन्मदिन और उसकी पुस्तक विमोचन के अवसर पर प्राप्त हो। नारी के रूप अनेक धरा पे है, रूप से कर पार न पई हो, और प्रेम की धार बहावती है जस वैस कहूँ रस धार न पई हो। प्रेम की धार बहावती है जस वैस कहूँ रस धार न पई हो। तो त्याग की मूरत नेह की देवी के, त्याग की मूरत नेह की देवी के, ऐसे कहूँ अवतार न पई हो।
और कर्ज उतारी दी हो जग के मूल माई के कर्ज उतारी न पई हो, कर्ज उतारी दी हो जग के मूल माई के कर्ज उतारी न पई हो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ आदरणीय बड़े भैया श्री कृष्ण द्विवेदी अज्ञान जी। जोरदार ताली आप लोग एक बार बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि माई शारदे कोहे प्रणाम तथा, कोटि कोटि माई शारदे कोहे प्रणाम तथा, मुख्यातिथि और मंच अध्यक्ष को प्रणाम है। वाह। और साहित्यिक मंच के संयोजक आयोजक के पूर्ण कृतित्व प्रत्यक्ष को प्रणाम है। काव्य गगनांगन के दुतिमान तारे कवि प्यारे जो हमारे हैं समक्ष को प्रणाम है। वाह। और साहित्य सरोवर में डुबकी लगाने वाले सभी श्रोता पक्ष व विपक्ष जय हो। आज बड़ा ही पुनीत अवसर है, जो पुस्तक अभी आई जिसके विषय में तुकांत जी के द्वारा यह भी बताया गया, संचालक महोदय द्वारा, वो विमोचन के पहले ही अधिग्रहण कर ली गई है। विभिन्न जी 1600 पुस्तकों का जो है ऑर्डर मिला है वाची प्रकाशन को, और वो भी भारत सरकार केंद्रीय रेलवे विभाग और आर्मी के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं अवध का, यहाँ सभी लोग अवधि हैं, इसी अवधि का उसको समर्पित करते हुए बिटिया को, क्या रानी सयानी मानी बनो, बिटिया रानी सयानी मानी बनो, राखो पानी ओ बानी ओ ज्ञानी बनो, प्रभु से अज्ञान कही है प्रार्थना, प्रभु से अज्ञान कही है प्रार्थना, नाम रोशन करो विद्या दानी बनो, नाम रोशन करो विद्या दानी बनो। पुस्तक बिटिया को भेंट कर रहे हैं उसके जन्मदिन के पावन अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण द्विवेदी अज्ञान जी भी अपने अनुज रूपेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, और आदरणीय के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। गाँव गली लड़कन का जमघट ही नहीं रहा, कहाँ जाए तो जो पनघट ही नहीं रहा, कहाँ जाए गोरी। गाँव गली लड़कन का, गाँव गली लड़कन का जमघट ही नहीं रहा, कहाँ जाए गोरी। जो पनघट ही नहीं रहा, कहाँ जाए। कि बेटा बेटी एक समान, तो सबको शिक्षा सबको ज्ञान। जन्म से धन सूर्या की धरित्री क्यों नहीं होगी, ये शिक्षा कब की है, तो फिर कवित्री क्यों नहीं होगी। वाह, कवित्री क्यों नहीं होगी। हम मंच पर आसीन दूर दूर से आए हुए सभी विद्वानों को अपनी पंक्तियों से नमन करना चाहते हैं। स्वागत है भैया। सभा में ज्ञान निधि विद्वान कोविद कवि जो बैठे हैं, सभा में ज्ञान निधि विद्वान कोविद कवि जो बैठे हैं, प्रकाशित नित्य धारा को ज्ञान से रवि साजो करते हैं। दिशा मिलती है इस दुनिया को जिनका अनुकरण करके, दिशा मिलती है दुनिया को जिनका अनुकरण करके, नमन वंदन हृदय से सबके चरणों में हम करते हैं। नमन वंदन हृदय से सबके हम चरणों में करते हैं। अवन के अंचल में एक हंसते सुमन है बेटियां, अवन के अंचल में एक हंसते सुमन है बेटियां, दैव की इस सृष्टि की अनुपम सृजन है बेटियां। क्या कहने? दैव की इस सृष्टि की अनुपम सृजन है बेटियां। बेटियां मेरे लिए भगवान का वरदान है, बेटियां मेरे लिए भगवान का वरदान
बेटियों से ही समूची सृष्टि का कल्याण, बेटियों से ही समूची सृष्टि का कल्याण है। क्या कहने बहुत खूब। विविध संबंधों का बेटी ही बनी आधार है। चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई, पिता, काका, चाचा, दादा, जो भी हो, समाज के जितने संबंध हैं सभी बेटियों पर ही निर्भर हैं, बेटियों से ही बने हैं। बेटियों विविध संबंधों का बेटी ही बनी आधार है, बेटियों से ही बना परिवार व संसार है। अगर बेटियां ना होती तो ये परिवार ना होता, ये समाज ना होता, ये संसार ना होता। बेटियों से ही बना परिवार व संसार है। माँ बहन पत्नी भी बेटी का ही सुंदर रूप है, माँ बहन पत्नी भी बेटी का ही सुंदर रूप है। पूज्य सारी देवियाँ बेटी का ही प्रतिरूप है। हाँ, क्या कहने। पूज्य सारी देवियाँ बेटी का ही प्रतिरूप है। शीतल निर्झरता झरकर नित आगे को ही बढ़ते जाना, सत्कर्मों से नित उन्नति के सोपानों पर चढ़ते जाना। हो राह कठिन चाहे जितनी, हो राह कठिन चाहे जितनी, पर बिना रुके चलते जाना। हो राह कठिन चाहे जितनी, पर बिना रुके चलते जाना। संकल्प सृजन का लेकर तुम नित नए सृजन करते जाना। क्या कहने। संकल्प सृजन का लेकर तुम नित नए सृजन करते जाना। बहुत अच्छे। जो कली डाल पर आई है एक दिन उसको खिलना ही है, जो कली डाल पर आई है एक दिन उसको खिलना ही है। शीतल तमीर के झोंकों में परिमल उसका मिलना ही है। माता का मान दिया श्री राम ने, कैकेयी ने वनवास दियो है। एक सभी माता का मान दिया श्री राम ने, कैकेयी ने वनवास दियो है। और उसको भी मोक्ष प्रदान किया जिसने हर पल संत्रास दियो है। तो प्रश्न खड़े किए हैं जिसने बहु, प्रश्न खड़े किए हैं जिसने, सब भांति उसे विश्वास दियो है। और घोर नराधम मंथरा को कही माई का आसन खास दियो है। घोर नराधम मंथरा को कही माई का आसन खास दी। ये है आदरणीय श्री बजरंग सिंह। परम श्रद्धेय सरस्वती माँ के वरद पुत्र इस मंच पर विराजमान, हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाले परम श्रद्धेय परम सम्मानित जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का मैं चरण वंदन करता हूँ। और जो इस मंच पर विश्वविद्या की पावन धरती पर पधारे हैं, सबका चरण वंदन करते हुए मैं अपनी कविता का पाठ कर रहा हूँ। आइए, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा काली के चरणों में सत सत नमन अभिनंदन है। वीणा की अंकित झंकारों से आह्लादित तन मन यह गगन है। वीणा की झंकारों से आह्लादित तन मन गगन है। ज्ञान दायिनी, भक्ति दायिनी, जीवन दायिनी, सुमंगल पावनी है। अज्ञान की विश्रामिता आलोक जगाती अभिनव जीवन संगिनी है। देव माँ कृपा मिल जाए तो जीवन सुमन सुगंधित है। उतारूं सभी को, करूं दिन रात ये सेवकाई। गंगा के पार उतारूं सभी को, करूं दिन रात ये सेवकाई। काठ की नाव सभी की निगाह में, मेरे लिए प्रभु जीवन दाई। काठ की नाव सभी की निगाह में, मेरे लिए प्रभु जीवन दाई। तो पाथर नारी बने पग धूरी से,
आई, और केवट है हम हूँ तुम हूँ तब कैसे का नाथ लियो उतराई। केवट है हम हूँ तुम हूँ तब कैसे का नाथ लियो उतराई। श्रद्धेय गुरुजनों में कर्मराज शर्मा तुकार भी शामिल हैं, जो भी अध्यापन से जुड़े हुए, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हमारे गुरु तुल्य हैं। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। बिटिया ताली की आज किताब का लोकार्पण है। हमारी केवल एक किताब आई सन 2016 में, उसमें लगभग 70 गज़लें हैं। दूसरी भी आ सकती है अगर 2-4 साल और जिंदा रहा तो। आप दादा 100 साल जिंदा रहेंगे। बहुत कठिन कार्य है, ये साधना है। कहूँ कि इस उम्र में उससे अच्छा नहीं कहा जा सकता जो उसने कहा है। क्या बात है, ये बात है। मैं जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। उनकी माता जी यहाँ होंगी, उनकी बुआ होंगी, उनकी बहन होंगी, उनके गुरुजन होंगे, उनके भाई होंगे। मैं सबको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। किस निगाहों से बार बार जब तक शराब आई कई दौर चल गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन गजल का तेवर 25 साल में बहुत बदला। अब जब पुष्कर लिख रहे हैं, हमारे भैया ये कर्मराज लिख रहे हैं, तो गजल यहाँ तक आई है। पीने पिलाने की बात नहीं हुई है, लेकिन वो कुछ यूं हुई है कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये परिवर्तन हुआ है, ये सुधार हुआ है। मैं भी 73 साल का ही तो पैदा नहीं हुआ होगा, चाहे मैं भी जवान रहा हूँगा, तब मैंने भी ऐसे शेर कहे, रुमानी शेर कहे होंगे। लेकिन अब जब सुनाने की बात आती है तो ये लगता है कि बगल में आईना रख लिया जाए। क्या बात है, अब वो शेर तो नहीं पढ़े जा सकते। बाल तो बिल्कुल काले हैं। नहीं, बाल काले इसलिए कर लिए है ना कि लोग कम। ये तो देखिए, मैंने कभी एक शेर कहा था, ये अदाकारी है सब बाल काले वाले करना, प्रोफेशन करना है। कविता अब मुहिम नहीं है, अभियान नहीं है। कविता जो है व्यवसाय से जुड़ गई है, तो उसमें बाल भी काले करने पड़ते हैं। कभी मैंने एक शेर कहा था कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर रजाकारी भी करना है। क्या बात है। गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर रजाकारी भी करना है, और उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में। वाह। सितम ये है, उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो साहब ये गजल का मामला है ना, आपने ऊपर की लाइट बदल दी है। नहीं, मैंने बहुत लाइन बदला इधर। आप उसकी चपेट में मत आइए। पुष्कर बहुत अच्छे हैं, फिर हमारे साथ गोला में थे। क्या बढ़िया पढ़ा इन्होंने, क्या अच्छा पढ़ते हैं। मैं ये बच्ची को संरक्षण दे रहे हैं पुष्कर सुल्तानपुरी, कर्मराज शर्मा तुकान, ये बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं जो बट वृक्ष है मंचों पे, वो लोग बच्चों को कहते किनारे बैठो। ये 4 पंक्तियां गुरु जी सुनिएगा, वीर बहादुर सिंह जी कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते।
जो कल के बच्चे हैं जो बाहर से लाल किले पे पढ़ रहे हैं, मैं तो जाता हूँ कई बार गया। करुणा शर्मा यहाँ पे हैं, पुष्कर हैं, इनको जाना चाहिए, लेकिन ये गांव में पड़े हुए हैं। मैंने कभी 4 पंक्तियां कहा था कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। हाँ, क्या बात है। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। हाँ। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आई ने, यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि गजल की किताब का लोकार्पण हुआ है, इसलिए कुछ शेर मैं सुनाना आवश्यक समझता हूँ। बच्ची ने लिखा है कि मैंने उर्दू सीखा। उर्दू तो हमारे अवध में रची बसी हुई है। हम दिन भर जितना बोलते हैं उसमें 40% उर्दू ही होता है। मैंने तो कहीं नहीं सीखा, लेकिन जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें अगर कुछ बातें आ जाती है तो परहेज नहीं करता हूँ ब्राह्मण। लेकिन ये एक्चुअली उर्दू का शब्द अगर मैंने ले लिया तो जाके वहाँ स्नान करना पड़े या जनेऊ को बदलना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। कुछ शेर सुनना यहाँ से गाली। उर्दू पर एक शेर है, सदाकत सच्चाई सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीन अदालत कर रहा है। सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीन अदालत कर रहा है, और यही से रास्ता अपना बदल दे, यहाँ रहजन कयादत कर रहा है। अगुवाई यहाँ रहजन कयादत कर रहा है। शेर सुनिएगा कि मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, वो अपने कद को पर्वत कर रहा है। मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, वो अपने कद को पर्वत कर रहा है। और एकदम उर्दू का शेर, पत्रकार जी भाई मैं आपका अखबार पढ़ता हूँ यार, आप हमें सुन लो। हेलो, हाँ, मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, वो अपने कद को पर्वत कर रहा है। और एक शेर थोड़ा टफ है, सुन लीजिए कि मेरे सजदों को है इरफान हासिल, मेरा कातिल इबादत कर रहा है। मेरे सजदों को है इरफान हासिल, मेरा कातिल इबादत कर रहा है। और एक शेर इनको दे रहा हूँ कि जरा सा जोश क्या दरिया में आया, क्या कहने, जरा सा जोश क्या दरिया में आया। दूसरे लाइन तो मैं खुद ही कह सकता हूँ आप। सब समंदर से बगावत कर रहा है। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर से बगावत कर रहा है। और अंतिम शेर, जिसने महफिल सजाया, जितने कवियों को बुलाया, मैं डाली को समर्पित कर रहा हूँ। क्या कि कोई है जो हवा का रुख बदल कर, यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी करा सकती थी, ये भी वो भी कुछ, लेकिन फिर भी साहित्यकारों को बुलाया। कोई है जो हवा का रुख बदल कर चिरागों की हिफाजत कर रहा है, चिरागों की हिफाजत कर रहा है। कुछ शेर मैं और पढ़ देता हूँ यहाँ से, क्योंकि गजल हिंदी में आ रही है। ये भी मतलब सुनिएगा भाई कविराज जी, कि जो यहाँ संभावनाएं हैं, जो यहाँ संभावनाएं हैं, सब हिल्या है, शिलाएं हैं। जो यहाँ संभावनाएं हैं, सब हिल्या है, शिलाएं हैं। और इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। और पत्रकार जी एक शेर सुन लीजिए कि गांव में सावन सुलगता है, गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाए हैं।
क्या बात है, वाह 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 वाह। गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाए हैं। और अभी हमारी बेटियों बहनों, अभी कोरोना गुजरा है, हम कब है कब नहीं है कोई ठिकाना नहीं था। एक शेर मैंने कहा है कि दूरदर्शन पर घटाए हैं ये हमारी जिंदगी के दिन, ये हमारी जिंदगी के दिन, मौत की शुभकामनाएं हैं। क्या बात है, ये हमारी जिंदगी के दिन, मौत की शुभकामनाएं हैं। अग्निपथ पर है समस्याएं, कागजों पर योजनाएं हैं। अग्निपथ पर है समस्याएं, कागजों पर योजनाएं हैं। निदान क्या है कि है जहां तक सब्र की सीमा, है जहां तक धैर्य की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। क्या बात है जहां तक सब्र की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। और अंतिम शेर कि गांव में पीपल पुराना है, गांव में पीपल पुराना है, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं। गांव में पीपल पुराना है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। 1, 2, 3 मुक्तक में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। क्या कहने चल रहा है? कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब मैंने 4 पंक्तियां कभी कहा कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर कहते हैं पेड़ को, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की जरूरत, बगावत, बस बगावत की जरूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। ये मेरी राय है। बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। कभी होता है ना, मैंने अब 4 पंक्तियां फेसबुक पे डाल दिया तो तमाम भक्तों के उल्टे सीधे वो आने लगे कमेंट। वो पंक्तियां थी कि वक्त का तू है आफताब सही, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। और हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। अब इस पर टिप्पणियां जब आई तो मैंने एक शेर कहा, वो सुन लीजिए आप। स्वागत है दादा। शेर ये था कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। स्वागत। ये सब लिखना क्यों पड़ता है? इतना कड़वा काम नहीं है, इतना कड़वा लिखते क्यों है? सुनिएगा कि फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है। फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है। अब तो पूर्वा भी घुटन तक आ गई है। और हो चुका है राम तो वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, अब तो पूर्वा भी घुटन तक आ गई है। और हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। और क्या सबब है आज की कविता सिमट कर, क्या सबब है आज की कविता सिमट कर, रहबरों के आचरण तक आ गई है। और क्यों आ गई है? इस कदर सारा समंदर पी गया वो, इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है।
इस कदर सारा समंदर पी गया, वो अपनी हालत आसमान तक आ गई है। और क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, बात जब जीवन मरण तक आ गई है, बात जब जीवन मरण। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद करा। एक बार जोरदार तालियां दादा के सम्मान में हो जाए। बीन को बजाए कर्ण ध्वनि झनकाए मातु, अम्बुना विलंब करु कंठ सरसाए दे। वारते पुकारते निहारते तिहारो पथ, दीन दुखिया हूँ मातु दृष्टि दौड़ाए दे। तुरे की अपार डोर स्वार्थी ये चाहत है, ज्ञान की फुहार मातु ये बरसाए दे। कभी घन श्याम करे बंदन स्वच्छंदन से, कभी घन श्याम करे बंदन स्वच्छंदन से। रूखी रसना को मातु सरस बनाई दे, रूखी रसना को मातु सरस बनाई दे। पुनः बार बार डाली जी को शुभकामनाएं समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समृद्ध मंच जहाँ पर सिद्धे जमुना दादा उपस्थित हो, आपका सानिध्य मिलता है तो ऐसा लगता है कि नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत दूर दूर तक आपके साथ आपकी गोदी में बैठकर कविता पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है रूपेश भैया, वो अभूतपूर्व था। अमर उजाला के पत्रकार बड़े भाई रूपेश दुबे जी, हमारे आर्य प्रयास के धर्मेंद्र सागर जी, जिस तरह डाली, यानी नाम से ही ये लग गया कि गजलों का संग्रह है। किसी ने कहा है कि वैसे तो ये रस्में जहां है जो वरा होती है, वैसे सूरज की कहां सालगिरह होती है। तो जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद आपको और आपकी इस पुस्तक को। बात अगर जिस तरह डाली से चली है तो बात गजलों से ही हो तो ज्यादा ठीक है। और मौजूदा हालात में जी हुई पंक्तियां अगर आप तक पहुंचे कि वक्त के हर एक इशारों पर कदम उड़ते रहे, वक्त के, मैं ज्यादा लप्पेबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, कारण है कि हम परिवार में बैठ करके कविता पढ़ रहे हैं, तो क्यों न गंभीर पंक्तियां प्रस्तुत हो। वक्त के हर एक इशारों पर कदम उड़ते रहे, मुफलिसी में डूबकर बस टूटते जुड़ते रहे, सैकड़ों ताबीज लटकी जिस्म के हर अंग पर, कुछ भला ना हो सका बस चीथड़े उड़ते रहे। क्या कह रहे बाबा बाबा। दो चार पंक्तियां और देता हूं। अरे कि कैसे को सुन तुझको किस्मत, तुझसे टूटे साज मिले। कैसे को सुन तुझको किस्मत, तुझसे टूटे साज मिले। कहर तीस नफरत में मुझको जीने के अंदाज मिले। कहर तीस नफरत में मुझको जीने के अंदाज मिले। कौन करिश्मा कर देते हो, जमी फलक सब एक किए। मैं भी उड़ सकता हूँ, मुझको पंख मिले परवाज मिले। मैं भी उड़ सकता हूँ, मुझको पंख मिले परवाज मिले। उसे सुनना रहेगा कि ये गुनाह खामोशी की है, अब तक है फरार मुजरिम। ये गुनाह जिसने डाली
अगर इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि केवल गजल ही पूरी है कि ये गुनाह खामोशी की है, अब तक है फरार मुजरिम, कातिल कौन बता देगा अगर मुर्दों को आवाज मिले, कातिल कौन बता देगा अगर मुर्दों को आवाज मिले, कातिल को। अरे रंजित भैया आ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कातिल कौन बता देगा अगर मुर्दों को आवाज मिले। और आशावाद आप लोगों से ही सीखा है, इसलिए कातिल कौन बता देगा अगर मुर्दों को आवाज मिले। और पुष्कर ताजमहल की रौनक, नहीं सुनना, मैं ये पंक्तियां आपको और आपके पूरे गांव को समर्पित करता हूं। पुष्कर ताजमहल की रौनक तब फीकी पड़ जाएगी, पुष्कर ताजमहल की रौनक तब फीकी पड़ जाएगी, का पुष्कर ताजमहल की रौनक तब फीकी पड़ जाएगी। तेरी किस्मत में लिखा हो काश कोई मुमताज मिले, तेरी किस्मत में लिखा हो काश कोई मुमताज। एक गजल और 4 पंक्तियां केवल उसमें है, अगर आप लोग सहले तो पंक्तियां। काश कोई मुमताज मिले तेरी किस्मत में, कि बुलाया जहां आजमाने के खातिर, बुलाया जहां आजमाने की खातिर, मैं आया वही चोट खाने की खातिर, मैं आया वही चोट खाने की कोई लफ्फाजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि घर का मंच है, घर के लोग हैं, ये हमारे आंगन का मंच है। मैं कोई मुशायरे या कोई सम्मेलन में ये समझ करके नहीं पढ़ा हूं, मैं ये पढ़ा हूं मैं अपने परिवार के बीच में। स्वागत है भैया। मैं आया वही चोट खाने के खातिर, और सुना था गमों में खुशी भी छिपी है, सुना था गमों में, ये बुजुर्गों ने बताया मुझे, कि सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं रोया बहुत मुस्कुराने मैं रोया बहुत मुस्कुराने के खातिर, रोया बहुत मुस्कुराने के खातिर। और ये पंक्तियां तक पहुंचाता हूं। मैं रोया बहुत, सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं रोया बहुत मुस्कुराने के खातिर, मैं रोया बहुत। पंक्तियां ये कि मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, मैं बेताब था। मेरी पंक्तियां नहीं, हनुमान चालीसा है, कोई भी पढ़ सकता है। वाह वाह। मैं बेताब था, मैं बेताब था, पोंछ दूं उनके आंसू। मैं अभी जमुना दादा कह रहे थे मैं भी कभी जवान था, और मैं कह सकता हूं मैं अभी जवान हूं। पंक्तियां नहीं दी थी
कि मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। क्या बात है। वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। जला तो नहीं। वो बेताब और प्रेम का समर्पण देखिए, कहां तक झुक जाते हैं लोग। अरे सुनना, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर, वो बेताब थे दिल जलाने के खातिर। और करे भी तो क्या हम वो जिद पर अड़े थे। तमाम लोग ही ऐसे यहां भी बैठे होंगे। करे भी तो क्या हम वो जिद पर अड़े थे। मैं तैयार था सर झुकाने, मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर। अरे सुनना अज्ञान जी, आपकी मोहर लग जाएगी, समझ लीजिए कि छाले में होल मार का लग गया। मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर, और बहुत खुश हुआ पर ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग खाते पीते सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, किस्सा रहे हैं। ये मैं नहीं जानता, मैं भी खाते पीते ही परिवार का हूं, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है। मैं तैयार था सर झुकाने के खातिर, और बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। वो शम्मा जली घर जलाने, शम्मा जली घर जलाने के खातिर। वो शम और कुछ लोग चले गए हैं यहाँ से। जो लोग चले गए हैं उन्हें भी प्रणाम करता हुआ, उनको दो पंक्तियों के माध्यम से संबोधित करता हुआ ये मेरी वो शम्मा जली बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। बहुत वाह वाह वाह, बहुत खुश हुआ भाई, वाह। माला से कोई गुरेज नहीं है, बस मुंह और नाक बचाकर, जहां से सांस आनी है और जानी है, यहां तक बचा रहे जहां तक दिल में। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। वो शम्मा जली घर जलाने के। इस मौके पर डॉक्टर सूरज वैश्य, रामराज शर्मा, जय बहादुर सिंह, गुड़िया शर्मा, गीता तिवारी, गिरीश तिवारी, स्वाति सिंह, मालती तिवारी, मिथिलेश तिवारी, कमलेश तिवारी, राम उजागर तिवारी, राम बहादुर तिवारी, सुनील तिवारी, अजीत तिवारी, अमित तिवारी, अंकुर तिवारी, जयप्रकाश, विश्वंभर, सुरेंद्र अग्रहरी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुना प्रसाद उपाध्याय व संचालन कर्मराज तुकांत जी ने किया। विंध्येश्वरी गंज सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।